विद्यापति भवन के पीछे जो मंडपम भारतीय मंडपम हॉल है उसी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के वो सभी हमारे बिहार के अलग अलग ज़िले से समस्त कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित होंगे। जो मतदाता होता है जिसको कभी भी वोट देने के उसके बाद लाभ नहीं मिलता है, तो हमारी पार्टी की सोच है, सुलदे भारतीय समाज पार्टी की सोच है कि हर मतदाताओं को कम से कम 10,000 रुपये मतदाता पेंशन मिले, तब जाकर इस देश की गरीबी दूर होगी। इसी लेकर के संदर्भ में माननीय नेताजी आपको 31 जुलाई को पटना के भारतीय मंडपम हॉल में आ रहे हैं। हम इस स्थिति में भी हैं कि हम अकेले दम पे भी बिहार में चुनाव जीतेंगे और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जिसकी चाहेंगे उसकी सत्ता बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इस स्थिति में माननीय नेताजी बिहार की राजनीति में हैं। महंगाई बढ़ रही है, लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स में लोग अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता को भी कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छी पहल है। बढ़ना चाहिए, जब महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की पेंशन भी बढ़नी ही चाहिए। आज आप सभी लोग सुलदे भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए। पहले सभी जो भी हमारे पत्रकार साथियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोगों ने आप सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित इसलिए किए हैं कि 31 जुलाई को सुलदे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर साहब का आगमन एवं सुलदे भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सह पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर साहब के आगमन आपके पटना के हम लोगों ने प्रयास किया था कि बड़े हाल की भी हो, लेकिन उस डेट में न खाली होने की वजह से आपके विद्यापति भवन के पीछे जो मंडपम भारतीय मंडपम हॉल है उसी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर के वो सभी हमारे बिहार के अलग अलग ज़िले से समस्त कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित होंगे। इसी को लेकर के हमारी सारी तैयारियां हैं, तो हम लोगों को भी लगा कि आज आप लोगों को आमंत्रित करके ये चीज़ को विशेष करके हम लोग सूचना दें। और आज जिस तरह से हमारे आप देखेंगे हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री रितेश राम जी बैठे हुए हैं, जो लगातार बिहार में प्रयास कर रहे हैं इस बार कि सुलदे भारतीय समाज पार्टी को सत्ता के अंदर पहुंचाने के लिए। जो हमारे पार्टी उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ अलायंस में है और यहाँ पे 99% हमारी जो है फाइनल हो चुका है कि एनडीए के साथ हम लोग मिलकर के बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे, जिसके लेकर तमाम तैयारियां चल रहा है। और उसी तैयारी के लेकर के हम लोगों ने बिहार के 38 ज़िले में लगातार दौड़ा हो रहा है। 38 ज़िले के हमारे कार्यकर्ता आपको 31 जुलाई को आपको पटना के मंडपम हॉल में आपको मिलेंगे। हम यही चाहेंगे कि 31 जुलाई को भी आप सभी लोग उसमें कम से कम आप लोग उपस्थित रहें। और जिस तरह से हमारे बिहार में महिलाओं को जागरूक करने के लिए अंजलि राजभर जी ने जो प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और हमारी पार्टी की जो मिशन है कि एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा, ये सारे देश के अंदर जब तक से लागू नहीं होगा तब तक से हमारे देश के अंदर रहने वाले सभी निवासी जो करने वाले किसी को भाला नहीं हो सकता। दूसरी बात है, हमारी जो नेताजी की जो सोच है वो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक नहीं पूरे देश में जन जन तक पहुंचाने का, कि जिसको हम लोग वोट दे करके विधायक सांसद बनाते हैं उसको एक बार जीतने के बाद हारने के बाद भी उसको जो है कि पेंशन मिलता है, लेकिन जिसको आप हम लोग जो मतदाता होता है जिसको कभी भी वोट देने के उसके बाद लाभ नहीं मिलता है, तो हमारी पार्टी की सोच है, सुलदे भारतीय समाज पार्टी की सोच है कि हर मतदाताओं को कम से कम 10,000 रुपये मतदाता पेंशन मिले, तब जाकर इस देश की गरीबी दूर होगी। इसी लेकर के संदर्भ में माननीय नेताजी आपको 31 जुलाई को पटना के भारतीय मंडपम हॉल में आ रहे हैं। और उस दिन सुलदे भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जो शक्ति का एहसास हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के रात दिन कार्य करते रहते हैं। कल से पुनः हम लोगों के पूरे बिहार की दौड़ा है, कल ही से हम लोग निकल जाएंगे। जो कल का पहला कार्यक्रम है पाली में, दूसरा कार्यक्रम है कल ही जो अरवल में, और कल ही शाम को कार्यक्रम हमारा औरंगाबाद में। और जो आपको 24 तारीख की जो कार्यक्रम है आपके सासाराम विधानसभा के में 2 कार्यक्रम हैं, जो एक तिलौथू में एक सासाराम प्रखंड के अंदर है। उसके बाद 25 तारीख को हमारी जो कार्यक्रम है आपके जो कैमूर जिला के विधानसभा चैनपुर में और विधानसभा रामगढ़ में।
इसी को लेकर तमाम हमारी तैयारियां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत मैं यहाँ पर अपनी तैयारी कर रखा हूँ। और मैं अपने बिहार के समस्त कार्यकर्ताओं के मैं आमंत्रित करूँगा कि जो 31 जुलाई की आपकी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आप लोग घर से निकल कर के समय से 10 बजते बजते पार्टी जो मिशन है उस मिशन को लेकर के 10 बजते बजते पटना में उपस्थित हो जाएं और अपनी जो माननीय नेताजी का समय से आप स्वागत करने के लिए उपस्थित हो। इसी को लेकर के हम सभी लोगों ने आप सभी को आज यहाँ पर आमंत्रित किए हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच में जो बिहार के प्रभारी जी आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। प्रभारी महोदय, इस बार 2025 में चुनाव भी है, क्या राजभर जी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कितने सीटों पर इस बार आप लोग मैदान में रहिएगा? आप सभी साथियों को, पूरे बिहार की जनता को मेरे तरफ से जय भीम, जय सुहेलदेव। आप सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2025 में जो चुनाव हो रहा है बिहार का, हमारा दल एनडीए घटक के साथ है, उसका एक हिस्सा है। हमारे नेताजी शीर्ष नेताओं से, बीजेपी के और उस घटक दल के शीर्ष नेताओं से वार्ता चल रही है। जो उनका आदेश निर्देश होगा उसका अच्छा सा पालन किया जाएगा। और हम इस स्थिति में भी हैं कि हम अकेले दम पे भी बिहार में चुनाव जीतेंगे और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जिसकी चाहेंगे उसकी सत्ता बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इस स्थिति में माननीय नेताजी बिहार की राजनीति में है। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन में नेताजी तय करेंगे, दल सारे दल मिलकर तय करेंगे कि कितनी सीटें मिलती हैं, उस पर हम लोग काम करें। राजभर जाति से आने वाले कितने लोगों को टिकट मिलेगा बिहार में? पहले गठबंधन तय हो जाए, जो सीटें मिलेंगी उसमें फिर नेताजी जो विचार विमर्श करके तय किया जाएगा। सर, क्या आप लोगों ने कमेटी विस्तार कर लिया है बिहार के अंदर? अगर चुनाव अकेले लड़ने की नौबत आती है तो आप लोग तैयारी में है लड़ने के लिए? देखिए, बिहार में मैं 156 सीटों पर अपनी पार्टी को, संगठन को मैंने पहुंचाया है, जिसमें हम कुछ दिनों पहले 29 सीटों पर बूथ कमेटी तक गठित कर चुके हैं। अभी बढ़ कर के 35 सीटों पर हो गया। उसी को लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा में, जहां हम अपनी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और इस संगठन जब तक से मजबूत नहीं होता है तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ सकती है। इसीलिए हम लोग रात दिन उसी को समीक्षा करने के लिए बिहार के एनी टाइम हम लोग अपने मूड में रहते हैं और विधानसभा हम लोगों ने जो चयनित किया उसी पर अपना समीक्षा करते रहते हैं। जो आपके घटक दल के लोगों ने जो पेंशन बढ़ाया है या बिजली फ्री की है, तो उस पर आप क्या कहिएगा? आपके एनडीए घटक दल में ही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कितना राहत इसको आप मानती है? देखिए, काफ़ी हद तक तो लोगों को राहत मिलेगी ही, क्योंकि अभी तक स्मार्ट मीटर लग रहे थे। तो स्मार्ट मीटर के बाद जो अब 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत राहत पहुंचाएगी, क्योंकि बिजली इस समय काफ़ी महंगी भी थी। तो काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। और रही बात पेंशन की, तो जब महंगाई बढ़ रही है, लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स में लोग अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता को भी कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए, जो कि एक अच्छी पहल है। बढ़ना चाहिए। जब महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की पेंशन भी बढ़नी ही चाहिए। महिलाएं आप लोग के संगठन से जुड़ रही हैं, क्या महिलाएं इस बार फिर एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रही हैं बिहार के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं जुड़ रही हैं और महिलाएं कहीं ना कहीं एनडीए के साथ हैं। और हमारा जो 156 सीटों पर जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनी बनाई हुई है, तो वो कहीं ना कहीं सभी वोटर्स के जरिए ही बनी हुई है। एक सपोर्ट है लोगों का, और आगे जो चुनाव होगा उसमें आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा।